आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। ग्लोब कैपिटल मार्केट के गौरव शर्मा हमारे साथ मौजूद है, लेकिन पहले लेकर आते हैं इस समय का मार्केट एक्शन आपकी स्क्रीन पर। बाजार में बढ़त के साथ ही कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। निफ्टी 24,000 के ऊपर टिकने की कोशिश कर रहा है। हालांकि दिन के ऊपरी स्तरों से मार्केट थोड़ा सा हल्का हुआ है। थोड़ा सा आज जो मूड माहौल है वो लैक लस्टर ही देखने को मिल रहा है। दिन के ऊपरी स्तरों से थोड़ा हल्का होने के बाद अब निफ्टी 24,100 के तो नीचे आ चुका है, लेकिन 24,000 का लेवल अभी भी इंटैक्ट है। एक लेकर आते हैं बैंक निफ्टी मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स आपकी स्क्रीन पर। सेंसेक्स भी 150 पॉइंट ऊपर है। अब निफ्टी बैंक भी 187 अंक ऊपर जरूर है, लेकिन यहाँ भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा सा नीचे आया है। इनफैक्ट दायरे भी ऊपर नीचे के देखने को मिल रहे हैं। मिड कैप्स भी अपनी बढ़त गवा चुके हैं, अब हल्की बढ़त के साथ ही ट्रेड हो रहे हैं। सिमिलर मोमेंटम आपको स्मॉल कैप इंडेक्स पे दिखाई देगा आज के कारोबार में। मार्केट की ब्रेथ एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कंपैरेटिवली स्मॉल कैप इंडेक्स इनफैक्ट एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। 1768 स्टॉक्स है जो कि बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, तो जो ब्रेथ है अभी भी मार्केट की पॉजिटिव साइड पर इंक्लाइन है। क्रेडिट जाता है स्मॉल कैप स्टॉक्स को भी, जो कि तेजी के साथ ट्रेड हो रहे हैं आज के मार्केट में। 1300 शेयर से जो गिरकर कर रहे हैं कारोबार। अब सेक्टोरल हीट मैप देखेंगे अपनी स्क्रीन पर, तो यहाँ पर डिफेंस एक क्लियर आउट परफॉर्मर है आज के सेशन में। डिफेंस इंडेक्स अब 2.5% ऊपर आ चुका है। पीएसयू बैंक इंडेक्स 1-1.5% ऊपर है। 1.5% ऊपर कैपिटल गुड इंडेक्स है। इसके अलावा आईटी में 1% के आसपास की बढ़त है। मेटल्स हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं। बाकी रियल्टी, फार्मा, ऑटो, एफएमसीजी, फाइनेंशियल्स ये लाल निशान में कर रहे हैं ट्रेड। तो इस मूड माहौल के बीच में स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है, इस पर फोकस करते हैं। गौरव नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर क्या अप्रोच रहेगी टिल मार्केट क्लोजिंग? गुड आफ्टरनून दीपाली, थैंक्स फॉर हैविंग मी टुडे। बाजार के अंदर ऊपरी स्तरों पे आज थोड़ी बिकवाली आई है, बट अभी भी अच्छी खबर यह है कि बाजार 24,000 के आंकड़े के ऊपर ट्रेड कर रहा है, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट। इसके ऊपर की क्लोजिंग रहती है तो बाजार के अंदर आने वाले दिनों में भी उत्साह बरकरार रहेगा। हैविंग सेड दैट, कोई भी अगर गिरावट यहाँ से आती है तो उसको एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही लेना चाहिए। वो कोई लास्टिंग गिरावट नहीं बनेगी। अगर 100, 150 या 200 पॉइंट की गिरावट मिल जाए बाजार में, 23,800 का आंकड़ा अगर दोबारा मिलता है तो निफ्टी इंडेक्स के अंदर पोजीशन बनाई जा सकती है। नॉट मच ऑफ अ डाउनसाइड इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम हियर। रेजिस्टेंस थोड़ा बहुत जरूर है बाजार पे, क्योंकि 100 ईएमए का लेवल पास ही है, दैट इज 24,150 ऑड लेवल्स। उसके ऊपर बाजार जाने में कामयाब होगा तो फिर 24,400 के आंकड़े की तरफ आगे बढ़ेगा। ओवरऑल बाजार का मूड माहौल और सेंटिमेंट्स अच्छे लग रहे हैं। आज के सत्र में भी बैंकेक्स आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा है, और अगर पुराने समय की तरह बैंकेक्स का आउट परफॉर्मेंस दोबारा स्टार्ट हो गया, जो कि एक इंटरमीडिएट ब्रेकआउट पॉइंट पे अभी यहाँ पे पोजीशनड है, तो एक हम फर्दर तेजी निफ्टी इंडेक्स के अंदर एक पुल बैक रैली जरूर देखने को मिलेगी टुवर्ड्स 58,200 लेवल्स ऑन इमीडिएट बेसिस। ओके, स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच क्या रहेगी? कुछ ट्रेड्स आइडेंटिफाई किए हैं आपने? बिल्कुल, हमने 2 स्टॉक्स आज आइडेंटिफाई किए हैं मिड कैप स्पेस से। दोनों ही बाय साइड की पोजीशंस हैं। पहला स्टॉक जो मैं आज सजेस्ट करना चाहूंगा वो फार्मा स्पेस से है, वोकहार्ट फार्मा। इस स्टॉक के अंदर पिछले दिनों के अंदर भी बाइंग आई थी, उसके बाद प्रॉफिट टेकिंग हुई। अब अपमूव दोबारा रिज्यूम करता हुआ नजर आ रहा है। 5% ऑलरेडी गेन कर चुका है आज में। पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशंस का क्लियर कट एक ब्रेकआउट मिला है। एट अ प्राइस ऑफ 2014 एक अट्रैक्टिव बाइंग बेट नजर आती है। इसके अंदर 1950 का स्टॉप लॉस लेके 2175 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें आने वाले ट्रेडिंग सेशंस में। जो दूसरा स्टॉक हमें इस समय पसंद आ रहा है, दैट इज सुज़लोन एनर्जी। सुज़लोन ने एक अच्छा मूव हमें ऑफ लेट देखा, उसके बाद एक लंबा कंसोलिडेशन चला दैट लास्टेड फॉर 7 to 8 वीक्स, यानी कि ऑलमोस्ट 2 मंथ्स नाउ, और अब उस कंजेशन का ब्रेकआउट लेवल पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कल के सत्र में एक अच्छे अपमूव के बाद आज एक पॉज विटनेस कर रहा है, विच इज अगेन अ हेल्दी साइन आफ्टर सच अ अपमूव। देयरफॉर करंट लेवल दैट इज 58, इसमें बाय की सलाह रहेगी। स्टॉप लॉस लेना है 56 का, एंड 62 तक के टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। दोनों ही ट्रेड्स का होल्डिंग पीरियड होगा लगभग 1 हफ्ते का। ओके, तो 1 हफ्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ट्रेड्स आपको रेकमेंड किए गए हैं जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। अब लेकर आते हैं मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर। इंडेक्स ने तो अपनी थोड़ी बढ़त गवाई है, लेकिन शुरुआत करते हैं उन पॉकेट्स के साथ जहां पर आज के सेशन में एक अच्छी बाइंग देखने को मिल रही है। इनफैक्ट आज के सेशन में अगर आप देखेंगे तो पीएसयू बैंक स्टॉक्स में एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। साथ ही आज के कारोबार में डिफेंस स्टॉक्स में काफ़ी अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। लेकिन एक और पॉकेट है जो फोकस में बनी हुई है,
और वो है कैपिटल मार्केट। दरअसल मार्केट की सबसे बड़ी खबर की बात अब करेंगे जिसका दलाल स्ट्रीट को सालों से इंतजार है और वो घड़ी आखिरकार आ गई है। मार्केट का सरताज का होने जा रहा है आगाज और हमारी एक्सक्लूसिव खबर के मुताबिक एनएसई आज शाम 5 से 6 बजे के बीच में अपना डीआरएचपी फाइल करने जा रहा है। मार्केट का ये बाहुबली अब तक का सबसे बड़ा आईपीओ ला सकता है। क्या है तमाम डिटेल्स, क्या एक्सपेक्ट किया जाए इस आईपीओ से, ये सब समझते हैं। आशीष चतुर्वेदी हमारे साथ मौजूद है तमाम डिटेल्स के साथ। आशीष बताइए। मार्केट का सरताज आईपीओ का आगाज। लंबे समय से इस आईपीओ का इंतजार हो रहा है और आज शाम 5 से 6 बजे के बीच में ये 30,000 करोड़ का आईपीओ, जिसमें आप तकरीबन 6% इक्विटी यहां पर एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। इसके आईपीओ के अब आज डीआरएचपी फाइल होने की खबर निकल कर आ रही है। अपने आप में बड़ा सिग्निफिकेंट है साइज और स्केल के लिहाज से। जैसे कि मैंने बताया कि लंबे समय से इसकी तैयारी हो रही है, तो रिकॉर्ड ऑलरेडी बन चुके हैं। 20 बैंकर्स की नियुक्ति और 8 लॉ फर्म, और ये रिकॉर्ड है भारत के आईपीओ मार्केट हिस्ट्री में। जहां पर आप देखें, इससे पहले पिछले साल आईसीआईसीआई प्रू एएमसी इसने 18 बैंकर्स को नियुक्त करके अपने आप पे एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। लेकिन रिकॉर्ड सिर्फ बैंकर्स की नियुक्ति का नहीं है। आप देखिए, दुनिया भर की फाइनेंशियल मार्केट्स में सबसे ज्यादा डेरिवेटिव्स में ट्रेडिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिहाज से आप देखें तो एनएसई में ही होती है। तो ये अपने आप में देखें तो बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट हो जाता है। मार्केट शेयर का डेटा आपकी स्क्रीन पर ध्यान से देखिएगा, अनडिस्प्यूटेड है, बहुत बड़ा तगड़ा मार्केट शेयर इनके पास। और इंडेक्स डेरिवेटिव्स में देखें तो तकरीबन 80% का मार्केट शेयर होल्ड करते हैं। फाइनेंशियल्स बड़े दमदार। आप FY26 का स्नैपशॉट देखिए, जहां पर 68% के मार्जिन है और 10,300 करोड़ का मुनाफा है कंपनी के पास। रेवेन्यू स्ट्रीम्स भी आप देखें तो ट्रांजैक्शनल रेवेन्यू के अलावा डेटा सर्विसेज है जो कि लगातार कंट्रीब्यूट कर रही हैं। और दिग्गज निवेशकों का भरोसा इस कंपनी पर बना है, क्योंकि LIC के पास 10.72% स्टेक है। स्टॉक होल्डिंग यानी इनडायरेक्टली IFCI 4.4% स्टेक। SBI कैपिटल और SBI के पास भी इस कंपनी के अंदर हिस्सेदारी है। अच्छा, अनलिस्टेड स्पेस में देखें तो निवेशकों के बीच में ये स्टॉक बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है। 2035 रुपये के आसपास लास्ट ट्रेडेड प्राइस यहाँ पर आपको देखने को मिला। बैलेंस शीट बेहद मजबूत, 17,000 करोड़ की नकदी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंस है कंपनी के पास। और लगातार निवेशकों को रिवॉर्ड किया, क्योंकि 2024 में 1/4 का बोनस शेयर अनाउंसमेंट हुआ और उसके बाद आप देखें तो लगातार डिविडेंड्स भी इस कंपनी ने दिए हैं। शुक्रिया आशीष, डिटेल्स बताने के लिए। तो काफी लंबे समय से इंतजार जो कि आज खत्म होते हुए दिखाई देगा। आज एक्सपेक्टेड है 5 से 6 बजे के बीच में डीआरएचपी फाइल हो सकता है। रुकने से के ट्रेंड के शेयर में आज तेजी बनी हुई है। शेयर करीब 5% चढ़कर निफ्टी और वायदा के टॉप गेनर्स में शामिल है। क्या है वजह तेजी की, समझते हैं नुपुर से। नुपुर बताएं। बिल्कुल, लगातार तेजी ट्रेंड के स्टॉक में बनी हुई है। पिछले कुछ दिनों में देखेंगे तो 10% स्टॉक ऊपर है और इनफैक्ट एक महीने में 25% से ज़्यादा की रैली यहाँ पर देखने को मिली। 3 महीने में इनफैक्ट 25% से ज़्यादा की रैली यहाँ पे आती हुई दिखी। हालांकि 52 वीक से अभी भी स्टॉक 28% आपको नीचे दिखेगा। इस महीने के शुरुआत में बोनस का एडजस्टमेंट हुआ है। 2 शेयर पे आपको एक बोनस इशू यहाँ पर मिला है कंपनी की तरफ से और डिविडेंड का भी एडजस्टमेंट होते हुए दिखा है। उसके बावजूद एक अच्छा खासा रिबाउंड स्टॉक में आते हुए नजर आया। FY26 की बात करें तो यहाँ पे रेवेन्यूज में 19% की बढ़त देखने को मिली थी। मुनाफा भी देखें तो 24% की स्ट्रॉन्ग ग्रोथ यहाँ पर आती हुई नजर आई थी। स्टोर फुटप्रिंट देखें FY26 में तो अच्छा खासा एक्सपेंशन यहाँ पे देखने को मिला। 1286 तक पहुंच गया ये आंकड़ा और 321 शहरों में अब ट्रेंड के स्टोर्स आपको नजर आएंगे। 17.7 मिलियन प्लस स्क्वायर फीट का रिटेल एरिया है कंपनी के पास। 289 नए स्टोर्स है। 79 नए शहरों में कंपनी ने वेंचर आउट कर लिया है अपने स्टोर्स को। इमर्जिंग कैटेगरीज जो है वो अब 20% है रेवेन्यू का। इमर्जिंग कैटेगरीज में फुटवेयर, इनरवेयर और ब्यूटी का जो है वो लीडिंग सेगमेंट आपको नजर आएगा। लेकिन FY26 में कुछ इंटरेस्टिंग डेटा है एनुअल रिपोर्ट में, मैं वो आपको बता देती हूँ। वेस्ट साइड की बात करें तो 300 स्टोर्स यहाँ पर होते हुए दिखे। फोकस प्रीमियम कैटेगरी पर है। ऑनलाइन अब Q4 में देखें तो 25% हो चुका है और ऑनलाइन का शेयर जो है टोटल रेवेन्यू में वो 6% आपको दिखेगा। जूडियो 963 स्टोर्स है। FY26 में करीबन 212 नए जोड़े गए और फोकस टियर 2 और टियर 3 सिटीज पर नजर आएगा। 80% ओपनिंग इन्हीं शहरों में देखी गई है। स्टार बाजार जहां पे कंपनी का जॉइंट वेंचर है 50-50 का, उसके ओन ब्रांड्स देखें तो 73% की ग्रोथ यहां पर आती हुई नजर है। आज सुबह सिटी की रिपोर्ट है, सेल की रेटिंग है, कोई बदलाव टारगेट प्राइस में नहीं किया गया, लेकिन कमेंट्री काफी पॉजिटिव आती हुई दिखी। उनका कहना है कि डिमांड काफी स्ट्रांग है। सप्लाई साइड के जो चैलेंजेस है वो भी अब कम होते हुए नजर आ रहे हैं। फोकस प्रोडक्ट सोर्सिंग पर नजर आ रहा है। जूडियो की अपॉर्चुनिटी
जितनी स्ट्रॉन्ग पहले थी उससे ज़्यादा ग्रोथ आने वाले क्वार्टर्स में और उसकी स्टोरी जो है वो बेटर आपको आने वाले समय में नजर आएगी। स्टार बाजार को लेकर भी सिटी काफ़ी पॉजिटिव है, तो सिटी की कॉमेंट्री काफ़ी पॉजिटिव है। एनुअल रिपोर्ट में जो आंकड़े दिए गए वो काफ़ी पॉजिटिव है और जिसकी वजह से लगातार स्टॉक क्वार्टर 4 के नतीजों के बाद भागता हुआ नजर आया है। शुक्रिया आपका अनुपुरी डिटेल्स बताने के लिए। ट्रेंड डेज हाई पर इस समय कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है, स्ट्रेंथ होल्ड हो रही है और खबर की तमाम डिटेल्स आपने समझी। इस समय 3046 के एग्जिस्टिंग लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। रुक रहे हैं, एक और ब्रेक के लिए लौटेंगे आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी, मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स फिर से देख लेते हैं। हालांकि स्मॉल कैप इंडेक्स में तो कंसिस्टेंटली स्ट्रेंथ होल्ड होते हुए दिखाई दे रही है, बाकी इंडेक्सेस दिन के ऊपरी स्तरों से हल्का हुए हैं। निफ्टी 24,000 के ऊपर हालांकि टिका हुआ है लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों से हल्का हो चुका है। सिमिलरली सेंसेक्स भी बिल्कुल फ्लैट ट्रेड कर रहा है। ऑल्दो स्मॉल कैप इंडेक्स में अभी भी 1% के आसपास के बढ़त देखने को मिल रही है, तो एक लौता इंडेक्स है फ्रंटलाइन इंडेक्सेस में जहां पर होल्ड कर रहा है अपनी स्ट्रेंथ। निफ्टी बैंक 200-217 पॉइंट ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अब लेकर आते हैं क्लैड में 1 का अपडेट। इस हफ्ते वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्याल, प्रतिफिनमार्ट के हरीश जुजारे, एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे के बीच में मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति आपकी स्क्रीन पर। लीड कर रहे हैं रूपक 5% से ज्यादा के रिटर्न्स के साथ। आशीष और हरीश के बीच में मुकाबला ऑलमोस्ट बराबरी का है। 2.5% ऊपर आशीष क्याल का पोर्टफोलियो है, हरीश का पोर्टफोलियो 2.25% ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर आप देखिए नो योर कंपनी, जहां आज हम बातचीत करेंगे श्रीराम प्रॉपर्टीज के ईडी और सीईओ गोपाल कृष्णन से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।